मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोस्वामी मंगलम कुंकुंजाय जयंतस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं नाम सधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमस्ते साराय स्वामिभ्यः चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वान्तरचे अष्टपावरों की दर्शन पावर की गाथा है। 33 नंबर की गाथा है। कल्याण श्रेणी 7 पाने जीव सम्यक्त शुद्ध ने सुर असुर केरा लोक मा सम्यक्त रत्न पूजाए छे। सम्यक दर्शन ज्ञान चालित हुए रत्न ये पूजने योग्य है। अपनी बात से चल रही है चेतिता को जानने की बात चल रही है। बहुत अद्भुत बात है। इसी की महिमा नहीं आई बस। जीव को शुद्धात्मा जानने की जिज्ञासा हो जाए उसकी विधि चल रही है। आत्मा जानने वाला तो है पर ऐसा आज तक नहीं समझ पाया कि मैं ज्ञाता हूँ। ऐसी भी कोई दुर्घटना घट गई जीव के साथ। जीव को एक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी, संबंध बनाने की, अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के साथ संबंध स्थापित करने की बुद्धि इसमें अनादि से आज से नहीं है। इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। तो पहले तो अनादि से अपने से भिन्न पदार्थों को करने के नाम पे संबंध जोड़ता है कि मैं करता हूँ, चाहिए उसको कोई पदार्थ। कभी सुना ही नहीं कि जीवा करता है। दूसरी बात है जिनवाणी पढ़े उसके बाद दूसरी बुद्धि पैदा होती है। जिनवाणी बताया कि भाई करता नहीं तो ज्ञाता है, तो फिर जानने के नाम पे संबंध स्थापित करता है, फिर वहीं आ जाता है। बहुत मुश्किल है यहाँ तक आना। मैं ज्ञाता हूँ, जगत मेरा ज्ञेय है, यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। बहुत स्वाध्याय करे उसके बाद ये समझ में आती है बात कि मैं जगत का करता नहीं। स्थूल रूप से करता बुद्धि चली जाए ऐसा नहीं है। कोई बीमारी समझ में आ रही है? ये खतरनाक बीमारी है। ये मिथ्यात्व का छुपा हुआ दूसरा अंश है कि मैं ज्ञाता हूँ, वो जगत मेरा ज्ञेय है। जिनवाणी कह रही तूने संबंध तो फिर से जोड़ लिया। वो गजब उस संबंध को तोड़ाने की गाथा है। क्या कह रहा राकेश जी? ज्ञेय से संबंध जोड़ लेता है। हाँ, ज्ञेय से मैं जानने वाला हूँ और जगत मेरा ज्ञेय है। तो आत्मा तो रह गया उसमें। मैंने पहले करने के मामले में भी इसकी दृष्टि बाहर थी, अब जानने के मामले में दृष्टि अंदर आई क्या? तो जिनवाणी की ये बात इतनी दो टुप्पी नहीं समझ में आई कि आत्म दृष्टि होने पर, स्वभाव के सम्मुख होने पर आत्मा का परिचय होता है। तो आत्मा का अनुभूति ये मोक्ष का मार्ग है। और अनुभूति मैंने अपने ज्ञान से अपने आत्मा को स्वीकार करना। तो अब वो आत्मा का, उसका ज्ञान का विषय शुद्ध आत्मा तो एजेंडे नहीं है कि मेरे को मेरा आत्मा जानना है। तो कोई मामूली रोग थोड़ी है। कौन सिखाता है इसको कि शरीर मेरा जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, शरीर छूट जाएगा मैं मर जाऊंगा? इसको भी सिखाने की जरूरत पड़ती है? अनादि से संबंध बना है ना। वो पत्नी है, बच्चे, ये मेरे, जोड़ ही रहा है संबंध। जिनवाणी में आया तो पत्नी बच्चे तो नहीं है मेरे को, भगवान तो मेरे है। और उन्होंने कहा कि जीव का एक दूसरे से कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर ज्ञेय ज्ञाता संबंध तो है। तो जिनवाणी ये कह रही कि नास्तों की सर्व संबंध, कोई संबंध नहीं है। एक पदार्थ से क्या संबंध हो सकता है? पर सुनना, फिर अपने श्रद्धा को बदलना बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। इसको ये बातें सुनने को मिले और उसकी महिमा आने लगे, गजब हो गया है। एक एक बात पे ऐसा निकले, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। सारी जगत तो कर्ता बुद्धि में डूबा और जैनी ज्ञाता बुद्धि में डूब गया। ये दो ही मिथ्या दर्शन। अब मैं इस मिथ्यात्व से कब पार होगा?
वो एजेंडा चल रहा है। अब समझे जब इंस्पेक्टर साहब मजा नहीं आ रहा, मूड में आए भी कि नहीं आए? जानना है, ये भी तो करना है। जानना ही करना है तो पहले करने को करना तो छोड़ दो। जानना भी करना ही है, वास्तविक जानना करना ही है, पर ऐसा करना नहीं, फेर फार कर ऐसा करना नहीं है, सहज जाना ऐसा करता है। वो तो जैन दर्शन की स्टाइल है। एक व्यवहार की स्थापना करते हैं तो उसमें किसी पद का तुड़वाते हैं और उसको निश्चय बनाते हैं, और फिर इस व्यवहार का निषेध करके निश्चय की स्थापना करते हैं। ऐसा पैटर्न है। तो पहले व्यवहार बनाएंगे, फिर उसका निषेध करेंगे। निश्चय, निश्चय की परिभाषा है जो वचन निषेध करे उसका नाम निश्चय, और पर से संबंध तोड़वाता जाए एक से एक, उसका नाम व्यवहार है। अब कैसे समझा? वो से तो समझा रहे कि आप परद्रव्य के करता हो ऐसा मान रहे हो तो वो झूठा है। आप तो बहुत से बहुत अपने शरीर के और आगादी के करता हो, ये निश्चय है। ये निश्चय है उसको व्यवहार बनाने के लिए। अब इसका भी खंडन करेंगे। इसका कैसे करेंगे? आप राग के करता हो तो वो राग के करता हो निश्चय, शरीर का करता अज्ञान है, व्यवहार है। अब राग के करता है निश्चय नहीं हो, आप तो जानने वाले हो। ये सब तोड़ते हैं तो और निश्चय व्यवहार बदलते जाता है, क्षणिक होता है। और अंतिम निश्चय का जो निषेध है वो निर्विकल्प होने के बाद, निश्चय नए के विषय को पकड़ने के बाद ही सारा व्यवहार का निषेध होता है। जब तक मैं आत्माओं में से दो भेद कलई कलई की है, ज्ञान ज्ञान का है, तब तक भी वो व्यवहार है, उसमें आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि भेद डाल दिया उसमें, अभेद में भेद डाल दिया। अभेद सुनिश्चय, भेद सुव्यवहार, परिभाषा है। क्या करें? अभेद मैंने उसमें कोई वाणी भाषा, कोई ज्ञान, किसी ज्ञेय का विषय कुछ नहीं, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का भोग रहा है, वो जो है सो है। ये है परम निश्चय। रोज समझने का बहुत बहुत नए नए एंगल से समझाते हैं। कल तो ऐसी बात पढ़ने में आई, रोंगटे खड़े हो जाए ऐसे। मिथ्या दर्शन की माया, मिथ्यात्व और निदान, ये तीन शल्य होते हैं। तीन शल्य होते हैं, ये सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे। शल्य शल्य काटा, सम्यक दर्शन मैंने आत्मा की अनुभूति नहीं होने दे रहे। अब वो तो रोज अपनी स्थूल बात है, वो बहुत सुन रखी है। वास्तविक बात ये है, मिथ्यात्व कहते किसको? मिथ्यात्व क्या कहते हैं कि ये जीव अकर्ता रूप में, भगवान रूप में विराजमान है। जगत में किसी पदार्थ का कोई करने वरने का बोझा इसके माथे पे है नहीं। अकर्ता स्वरूप विराजमान है, गायक है, सिद्ध भगवान जैसा है। और गुरुदेव ने तो मंत्र दे गए, हमेशा ध्यान करो हूँ परमात्मा छू, यानी मैं परमात्मा स्वरूप विराजमान गायक तत्व, मेरे माथे करना वरना कुछ है नहीं, और करना मेरा स्वरूप भी नहीं है। ऐसा तो वस्तु स्वरूप है, परंतु यहाँ से मिथ्यात्व शुरू हुआ। समझ आ रही है? यहाँ तक आया समझ? ये वस्तु स्वरूप है कि मैं कैसा हूँ, कि मैं शरीर नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, संयोग नहीं हूँ, पाप पुण्य के विकल्प नहीं हूँ, एक समय की पर्याय नहीं हूँ, अकर्ता रूप में से गायक रूप से विराजमान गायक तत्व हूँ। करना बनना मेरे भोजन नहीं, अरंत बनना है मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो अरंत स्वरूप हो गई हूँ। परमात्मा हूँ तो परमात्मा बन गया ना। अब देखो ये तो हुई स्थापना। अब इसके बाद निरंतर अपने को कर्ता मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। वो तो बहुत सुना है, छह द्रव्य के ज्ञान में होना, सात तत्व की विपरीतता, वो भी है, सब है। ये शल्य है यार, अपने को अंदर ही अंदर कर्ता मानता है। किसका मानता है प्रश्न नहीं है, किसका कर्ता मानता प्रश्न ये नहीं है, अपने स्वभाव को कर्ता मानता है। ये मिथ्या दर्शन। वो काय का भी बने, फिर वो घर का बने, मंदिर का बने, व्यापार का बने, शरीर का बने, पर्याय का बने, राग का बने, काय का भी कर्ता बने, उसने अपने स्वरूप को विपरीत माना है।
अगर राग का कर्ता बनेगा तो राग का अभाव करने का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कैसा सुना तो रोंगटे खड़े हो जाए। अपन तो आदी हो गए ना, तो जैसा ड्रग लेने का आदी हो गया, ऐसा जिनवाणी सुनने का आदी हो गया, असर ही नहीं होता उसको। और पर ये करता बुद्धि नहीं जाएगी तो जीव निगोद में चला जाएगा। एक गलती, क्या गलती हुई? द्रव्य स्वभाव अकर्ता होने पर भी द्रव्य को कर्ता है, अपने आप को कर्ता समझता है। काय का कर्ता बनता है ये प्रश्न नहीं है, अपने स्वरूप को कर्ता समझता है। तो ये अपने स्वरूप की विपरीतता हो गई। इसको कहते हैं द्रव्य स्वभाव के, द्रव्य स्वभाव है, उसका ज्ञान नहीं होना, वो अकर्ता है। जिनवाणी तीनों अनंत तीर्थंकर उसको अकर्ता कह रहे हैं, वो ये अपने को कर्ता मानता है। ये मिथ्या दर्शन नंबर 1। दूसरा, इसी द्रव्य से निरंतर पर्याय उत्पन्न हो रही है। सब पर्याय की बात नहीं करते अभी, तो ये आचार्य ने 4 गुण लिए ना, कौन सा लिया? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धा। ये 4 गुण की बात कर रहे हैं। ये 4 गुण आत्मा में विराजमान है, और ये 4 गुण में विपरीतता की भी आचार्य बात कर रहे हैं। नहीं समझ? तो दूसरा गुण, इसी द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञान की पर्याय, उसका जो जानना स्वभाव है, तो उस जानने के स्वभाव में निरंतर पहले उसका द्रव्य प्रकाशित हो रहा है, पहले स्व प्रकाश हो रहा है। समझ में आ रहा है? निरंतर ज्ञानी हो कि अज्ञानी, सब गाथा प्राण है, तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी, उसको निरंतर अपना आत्मा जान रहा है। वो ज्ञान की पर्याय बता रही है कि यहाँ आत्मा मौजूद है, क्योंकि वो आत्मा मौजूद नहीं होता तो पर्याय कहाँ से आती है? तो वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो पहले स्व प्रकाश कर रही है, वो पहले अपने आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है। तो अपने आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है, पर उसमें इतनी स्वच्छता है कि उसमें अन्य ज्ञेय भी झलकते हैं। तो झलकने पर वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा, ज्ञेयों को प्रकाशित कर रहा है। ये ज्ञेयों को प्रकाशित कर रहा है आत्मा को छोड़ के। ये दूसरे नंबर का छुपा हुआ मिथ्या दर्शन है। मैंने निरंतर आत्मा जानने में आने पर भी वो कहता है कि मेरे को ज्ञेय जानने में आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं ज्ञेय को जानना व्यवहार है वो ज्ञानी के लिए, तेरे लिए तो अज्ञान है। क्योंकि जो जानते ही नहीं वो दूसरों को कैसे जानता है? आपको ये बात समझ में आ रही है? ये अपने अंदर चल रही है। और जिनवाणी के लिए गजब है, निरंतर ये ज्ञान अपने आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, मेरे को मेरी आत्मा का ठिकाना नहीं लग रहा है। तो यही तो मिथ्या दर्शन है। तो ये मिथ्या दर्शन अगर जिंदा रहेगा तो आत्मा को जानना है, ये शब्द नहीं है दुनिया में कहीं। 11 नौपुर 12 नौपुर का सार यह है कि ज्ञान से ज्ञान को जाना। निर्विकल्प आनंद क्यों पाए कि आत्मा के विकल्प जहर है, तो दूसरे विकल्पों की क्या बात करें? हमारा आत्मा एक समय में 3 लोग 3 काल सब जान रहे हैं हमारा ज्ञान, लेकिन इसमें गया खाली एक क्यों दिख रहा है? ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? हमारा एक ही गेय में दिखता है। जिस सत्ता में गेय झलक रहे हैं, तो वो सत्ता पहले है कि नहीं, पहले उसको कह रहे हैं। अरे अभी सुनो जरा, गंभीर बात है। वो सत्ता ही मंजूर नहीं हो रही, गेय तो मंजूर हो रहा है, पर जिसमें गेय झलक रहा है वो तो देख पहले, उसी को तो आत्मा कहते हैं। तो उस जो झलकन है, उसी वो झलकन को इतना जान रहा है, तो मतलब वो झलकन आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है और ये ज्ञेय प्रसिद्ध कर रहा है। यही तो गलती चल रही है। झलकन मैंने वो अभी उदाहरण में तो कहते था झट से कि वो ज्ञान के अंदर घड़ी की आकृति बनी, घड़ी आई थोड़ी, तब तुमको घड़ी दिखा रहे हैं कि वो घड़ी की आकृति जिस ज्ञान में बनी वो ज्ञान दिखा रहा है, वही तो आत्मा है। अभी तो सुनो जरा, अभी इसी में सोचो विचारो, जो फिर मेरा विषय बदल जाता है। बहुत सारी बातें उसमें उन्होंने तो ये कह दिया कि जब तक ये अपने आत्मा की सत्ता को मंजूर नहीं करता तब तक नास्तिक है। और सुनो कितनी कड़क बात है। जगत में जैनियों को नास्तिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो ईश्वर को, उनकी परिभाषा ये है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो भाई जैनी हम तो कहते हैं कि ईश्वर को तो मानते हैं,
पर तुम ईश्वर को कर्ता मानते हो और हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, इसलिए ईश्वर की सत्ता को हमने मंजूर किया। तो नास्तिक थोड़े, हमने मंजूर किया ना, पर जैसा तुम कर्ता मानते हो वैसा हम नहीं कर्ता मानते, क्योंकि वो जगत की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए हम नास्तिक नहीं है। पर अब अंदर गहराई में आए तो आचार्य कह रहे हैं कि जो जीव अपने स्वभाव को नहीं जान, अपने अस्तित्व को मंजूर नहीं करता वो नास्तिक है। क्योंकि अस्थि काय की, अस्थि स्वरूप सत स्वरूप आत्मा वो तो ख्याल में आए ही नहीं, तो अस्थि हुई नहीं तो नास्तिक हुआ। अरे कैसी बात है नहीं, मजा नहीं आ रहा, काय में मजा आए, कुछ खाने पीने के बाद व्यापार धंधे के तो मजा आए। सुनो जरा, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, जिन्होंने ने इसको व्यवहार करा। अगर ये ऐसे ही मानता है ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो इसमें क्या दोष आया? कि इसमें ये दोष आया कि दो सिद्धांतों का खंडन हुआ। कौन सा? नंबर 1, ज्ञान घड़ी का ज्ञान, रोटी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, माइक का ज्ञान, दुनिया भर के पदार्थों का ज्ञान। ज्ञान किसी का भी नहीं होता, ज्ञान गायक का होता है। जो जिसका होता है वो वही होता है। ज्ञान सो आत्मा, तो ज्ञान जानने वाला ये आत्मा है। जिस ज्ञेय को जाना उसका थोड़ी ज्ञान। नहीं आ रहा समझ में? यदि ज्ञान ज्ञेय का माना तो इसमें ज्ञान गायक की सत्ता गायब कर दिया, तो नास्तिक हो गया। नहीं आ रहा, बात समझ आ रही है? ज्ञान गायक का होने पर भी गायक का नहीं मान करके घड़ी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, रोटी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, इनके नाम ले लेकर अपने गायक को बदनाम कर दिया। उसने ज्ञान इनका होता थोड़ी कोई। और कैसा मानता है अंदर में? नास्तिक क्या होता है ये समझा रहा है। आस्तिकता प्रकट होती है सम्यक दर्शन में। वो नास्तिक अस्तिक तो गए बाहर, उससे क्या काम है। अब दूसरी बात है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय को जानने में ये पर्याय वाला दोष। इसमें क्या दोष है कि इसमें भी कलाई यदि दीवार की हो गई तो कलई का नाश हो गया, एक चीज का उच्छेद हो गया। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो इसमें भी गायब हो गया है। कैसे अलग ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है तो ज्ञेय और ज्ञान एक हो गए, तो एक चीज का नाश हो गया। तो नाश किसका हुआ? तूने जाना वो तो सत्ता है, जानने वाला उड़ गया, फिर नास्तिक हो गया। और किस अस्ति नस्ति समझ में आ रही है क्या? ये मिथ्या दर्शन की बातें चल रही है। ये मिथ्या दर्शन के सूक्ष्म भेद जो इसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त होने में बाधक है, इसकी ऊंधी बुद्धि। अभी जिन्वानी ज्ञान को ज्ञेय को जानने का ही निषेध कर रही है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय की जानने में आ रहा है, ज्ञेय जानने में नहीं आ रहा है। तो ज्ञेय का निषेध करे तो ज्ञेय के करने की बात तो बहुत कोसों दूर है। रोग समझ में आ रहा है? ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय को अपना जानता है, और ज्ञेय की कर्ता बुद्धि, ये तो कैंसर का तीसरी स्टेज है। कैसे समझ में आ रहा है? किस सूक्ष्म से अभ्यास करना पड़ेगा इसको, तो गाथा पढ़ता जाएगा कि ये का कलई कलई की है, बस तेरा क्या है आज। अब दूसरा पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट दिए थे। ज्ञान ज्ञायक का होता है, ज्ञेय का नहीं होता है। और दूसरी बात है ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है। निरंतर अब याद ही नहीं रखे तो चिंतन तो क्या करे। ज्ञेय से ज्ञान कभी नहीं होता है। अगर ज्ञेय से ज्ञान माने तो क्या दोष होगा? अब इस पर विचार करते हैं। पहला पॉइंट तो ये था, ज्ञान ज्ञेय का हो जाए तो क्या दोष होएगा? ये अपने सिद्ध कर दिया कि वो तो ज्ञायक का है, ज्ञेय का मानेगा तो अस्तित्व नाश हो जाएगा। अब ज्ञान ज्ञेय से होता है,
मानता है। जब तक ज्ञान स्वभाव को नहीं जानेगा तो ज्ञेय से ज्ञान मानेगा वो 100%। नियम ऐसा फिर क्या करना, बोलना सीखने से संवेदनशील ज्ञान थोड़ी होता है। तो इसमें क्या दोष आया, सोचना जरा, मैं तो दे ही रहा हूँ पॉइंट। अब आचार्य ने तो खुद ही रख दिया सब पॉइंट, अपनी ताकत ही नहीं है कि अपन इसे प्रश्न भी कर लो और उत्तर ढूंढ ले। आचार्य कह रहे हैं भाई देखो, ज्ञान स्वभाव आत्मा है और इसमें काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सर? जानने का काम हो रहा है। तो जानने रूपी कार्य है ना, तो अगर ज्ञेय से ज्ञान माना तो इस कार्य का कर्ता ज्ञेय को मान लिया। मानिए आई समझ कैसा चुपचाप मिथ्या को घुसा। अरे जानने रूपी काम हुआ, ये शास्त्र को जानने का काम हुआ, ये माइक को जानने का काम हुआ, तो ये काम ज्ञेय से ज्ञान हुआ, तो इस काम का कर्ता कौन हुआ? वो तो ज्ञेय हो गया। तो आत्मा की सत्ता फिर गई। कितने सूक्ष्म है। नहीं मजा तो आएगी नहीं, करें क्या, एक्सरसाइज करें तो कुछ मजा भी आए। ज्ञान पंगु हो गया है, जैसे कोई अंग पंगु हो जाता है ना, तो सिवा एक्सरसाइज की कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान अपना आत्मा को नहीं जान पा रहा है तो पंगु हो गया ज्ञान, ज्ञेय गले पड़ गया बस। ज्ञेय से भी ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय का ही ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय मेरा बन गया है, ज्ञेय की कर्ता बुद्धि का संसार कौन सा हो गया वो? सारा हरिवार उसको ला रहे इस दृष्टांत से घर में। यदि ज्ञेय से ज्ञान मान लिया तो हमेशा फिर ज्ञेय उपलब्ध भी होना चाहिए। ज्ञेय तो है ना, पूरा लोक है, इसके विषय बदलते जा रहे हैं। पर अभी घड़ी देखी, घड़ी का क्या है, पंखा देखा, पंखा है ना लगे। जगत में क्षेत्र में कभी अभाव थोड़ी होगा। जो जिस ये जो जानता है तो ये अपने उघाड़ के अनुसार जानता है, ज्ञेय के अनुसार थोड़ी जानता है। जैसे निगोद में था तो निगोद में उसको एक इंद्रिय जितने ही ज्ञान होता था, तो इस पर्सन जितने ही जानता था। तो शरीर में वो शरीर में रहा, इससे ज्यादा खिलावट नहीं थी, पर उसका विषय तो शरीर ही था। अब दो इंद्रिय हो गई, इस पर्सन से रसना आई, तो रसना के दो काम शुरू हो गए, एक खाने का और एक बोलने का, चपा चपा बोलने का। तो अब ये बोलने का हुआ तो इसकी रसना इंद्रिय के विषय कौन से है? वो भी बढ़ते हुए, और वो रसना इंद्रिय के विषय माने वो है तो आत्मा की ना, तो वो दो इंद्रियों संबंधी विषय को जानता है। वो भोगना तो है ही नहीं वस्तु स्वरूप के अंदर। फिर तीन इंद्रिय का ज्ञान उघाड़ हुआ तो तीन इंद्रियों को जानता है, पर जानता तो ज्ञेय को ही है। तो ज्ञेय तो इस विश्व में ठसाठस भरे हुए। अच्छा है ना, सोचा तो सही। ये दिमाग क्या, अगर सोचोगे नहीं तो भोंदू जैसा हो जाएगा। ये सिर्फ यहाँ सुनाएंगे तो सुनता रहेगा, बस प्रश्न नहीं होंगे अंदर। तो जिनवाणी कह रही इसकी जड़ को साफ करो। हर प्रश्न के अंदर क्यों होता है ऐसा लगा करके उसके उत्तर तक खुद पहुंचो। ऐसी जबरदस्ती थोड़ी समझ रहे कि ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता है? ज्ञान गायब का है, मैंने मैं जो जान रहा हूँ, जो जिसका होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो जिसका होता है वो वही होता है। वो जो अंश है वो अंशी का होता है। तो जानना हो रहा है ना, तो जानना हो रहा है अंश है, तो ये किसका कि वो ज्ञेय का थोड़े है। वो अंश अंशी का है, अंशी को ज्ञान कहते हैं। आत्मा का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फालतू बातें नहीं चल रही है। जो जान रहा है वो ज्ञान है। वो ज्ञान किसका है? आत्मा का। ज्ञान एंड आत्मा, आत्मा एंड मैं, उनमें कोई ढूंढ रहे हैं। अब अज्ञान पलट गया, ज्ञान में राग जानने में आया तो इसने घोषणा कर दी राग सुमे। अब ये राग नष्ट होता है, बदलता है, तो हर समय मरण कर वो करेगा। पढ़ लो, कितनी भी जिनवाणी पढ़ लो, करेगा यही। और बहुत बातें अभी दृष्टा से सिद्ध कर रहे हैं। तीन गुण आए अपने, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण। तीन गुणों की चर्चा हो चुकी है। ले रहा हूँ मैं भी, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। कोर्स जिसको पूरा करना है उसके लिए तो खुद ही पढ़ ले, यहाँ आने की जरूरत नहीं उसको। पढ़ना ही तो है, फिर क्या। कैसी भी अलग की बात, अरे अलौकिक बात है। अलौकिक इस बात की महिमा आ जाए तो ज्ञान को अंदर की वर्किंग मिल जाएगी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हर समय में अपने को कर्ता मान रहा हूँ, तो हर समय मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है।
जो हर समय अपने को अकर्ता देखेगा तो मिथ्या दर्शन गलेगा, और गलेगा तो अकर्ता स्वभाव हाथ में आ जाएगा। अब तो मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा और सम्यक के सपने देखेगा, ये दर्शन चला जाएगा। कठिन बात है। सिर्फ सादिक 2000 सागर के लिए निकला है जी निगोद से। फिर से सुनना जरा, कठिन बात आ रही है, आवाज आ रही है कि विपरीत श्रद्धा अगर जिंदा रह गई तो विपरीत श्रद्धा निगोद का कारण है। उस श्रद्धा अगर सम्यक हो गई तो मोक्ष का कारण, मोक्ष ले जाएगी। तो श्रद्धा किसकी? अपना द्रव्य अपनी पर्याय की। पर का ज्ञान, पर की श्रद्धा, पर का दर्शन, इन तीनों को व्यवहार के दिया। व्यवहार मैंने यही नहीं ऐसा। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, अरे वो पत्र है, उनकी श्रद्धा कैसे करेगा? साथ करते कि वो भेद रूप श्रद्धा है, निश्चय थोड़ी हुई। निश्चय ये मोक्ष का मार्ग है। अरे कैसी बात है, अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं, कि कुछ अंतरंग उल्लास भी हो रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि हमने कभी सुनी ही नहीं ऐसी बात है। तो अभ्यास तो क्या करेगा जी? ये तो बहुत भाग्य से आ गया गुरुदेव के मार्ग में। और अभी तो और थोड़ा पाप बढ़ गया है तो गुरुदेव का नाम लेके भी ऐसी बातें नहीं बोलते। उनका श्रद्धा का विषय आत्मा को छोड़ के ही होता है, फिर वही आ गया वो। कुएं के अंदर गई हुई बाल्टी एक फुट दूर है, एक 10 फुट दूर है, और एक बाहर रखी है। कौन सी बाल्टी में पानी आया? बस इतना है कि जो पास वाले अगर थोड़ा प्रयत्न करे तो आ जाएगा, बाकी इनके तो प्रयत्न भी बहुत दूर है, बाकी है तो वो भी खाली नहीं आ रही समझ। यानी आत्म तत्व की बात, सम्यक दर्शन की बात, स्वभाव की बात सुनने पर यदि अपना स्वभाव मुख्य नहीं होता है और यदि और कोई मुख्य हो गया तो वो एक बाल्टी पानी जितनी ही खाली है, वो 1 फुट जितने ही, और वो जो 1 फुट बची है ना बाहर आ जाएगी। हाई अलर्ट कर रहे हैं, हल्के फुल्के डोज से इसको असर ही नहीं होता। इसको तो यही कहेंगे तेरा समाधि मरण सुधारना है, तो बच्चों को लिया तो उसका माथा झंझन आ जाएगा। अरे मेरी बात आ गई है तो इसको यूँ बोलेंगे ना प्रेम से, बच्चों को लाओ, इनको लाओ, अरे ये तो कहते ही रहते हैं, इनका काम है, क्या करना। अब दूसरी बात सुनो, अगर ये सत तत्व का श्रद्धान हो गया, सत तत्व कौन सा? कि मैं करता हूँ और मेरा आत्मा ही मेरे जानने में आ रहा है। अगर ये 2 बात मेरे ख्याल में आ गई तो ये इसको मोक्ष ले जाएगी, और अगर ये 2 में विपरीत आ रही तो निकल ले जाएगी। हो गए 2 रास्ते क्लियर। अब बच गई 4 गति। तो अब इसके अंदर ये दोनों तो मान्यता संबंधी बात है। ये द्रव्य को कर्ता मानना, ये श्रद्धा की विपरीतता है। ये पर जानने आता है, ये ज्ञान की विपरीतता है। ये दोनों मिथ्या दर्शन से संबंधित। और जो कषाय होती 5 तरह की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो चारित्र से संबंधी है। अब उसके अंदर जो कषाय उत्पन्न होती है, राग आदि का परिणाम होता है ना। अभी ये जानने और मानने संबंधी बात करी, अब राग आदि की बात करते हैं। तो ये जो राग आदि होता है, तो यदि तीव्र राग होएगा तो नरक जाएगा। तीव्र कषाय बंद होएगी, उस बहुत तीव्र से थोड़ी मंद होएगी तो तीव्र में चला जाएगा, और मंद होएगी तो मनुष्य में चला, देव में चला जाएगा। और अगर श्रद्धा सही हो गई तो कषाय यही रहेगी, पर ये स्वर्ग और मनुष्य से इधर उधर भटकने नहीं देगी। ये श्रद्धा की इतनी ताकत है। क्या पता आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अनंत बन जाएगा, पर उसके बीच में सिर्फ 2 ही होगी, इधर उधर भटकेगा ही नहीं। मैंने नरक और तिर्यंच, इसके रास्ते ब्लॉक, नो एंट्री। वो चाहे तो नहीं जा सकता। यानी जो जीव अपने स्वभाव को जान लेता है, उसको इतनी तीव्र कषाय होती ही नहीं कि नरक चला जाए। वस्तु स्वरूप ही होगी नहीं, उसको प्रश्न क्या है।
जिसको एक बार पड़ोस लग गया कि घर पड़ोसी का मेरे कोई काम का नहीं है, तो उसके बच्चे भूखे मरे तो इसको कोई परिणाम पैदा नहीं होगा, आराम से खाए गए। कभी सभी दया आ गई तो जाके रोटी दी आ गया थोड़ी सी, पर इसको कोई दर्द नहीं होगा अंदर। उसका कारण क्या? कि परत्व की दीवार है, ईंट की दीवार नहीं है। ईंट की दीवार, परत्व की दीवार समझ में आती है? कैसी बात है ये। आ गया ना, पूरा संसार आ गया, निगोद आ गया, मोक्ष आ गया, निगोद का कारण आ गया, मोक्ष का कारण आ गया, चार गति का कारण आ गया, ईश्वर करता ये आ गई, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करो ये आ गया। इसकी सत्ता को स्वीकार करे बगैर आचार्य तो नास्तिक कहते हैं, दुनिया तेरे को आस्तिक कहती होगी। आचार्य के सर्टिफिकेट चलेंगे तुम्हारे? चलेंगे। कैसे बात है ये बात कलई के दृष्टांत से आई है। ज्ञान, श्रद्धा और दर्शन, ये तीनों का विषय यदि स्वर होता है तो ये निश्चय है, और यदि पर होता है तो इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार किसको लागू पड़ता है? जिसको ये निश्चय प्रकट हो गया, जिसके ज्ञान में अपना शुद्ध आत्मा जानन स्वभावी जानने में आ गया है, तो वो निरंतर अपने ज्ञान से, अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को जानता है। समझ आया? तो वो अपने शुद्धात्मा को जानता है, और जानने के आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि जगत के अन्य पदार्थ ऑटोमेटिकली उसमें जानने में आ जाते हैं। इसको पर का जानना कहते हैं, कहने का नाम व्यवहार है। वास्तव में उसकी दृष्टि जिस पे लगी हुई है वो उसी को जानता है। कोई समझ में आ रही क्या? अब ये होता है कि देखना जरा अज्ञान कैसे सिद्ध होता है कि जब ज्ञान स्वभावी आत्मा त्रिकाल, तो ज्ञान की पर्याय का विषय अपना शुद्धात्मा बना, तो इसने अपने आत्मा को जाना, और अपने आत्मा को जानने के साथ में अन्य गेय जानने में आ गए। तो जानने में आ गए तो जिनवाणी ने कहा कि ये जो पर जानने में आ रहे हैं इसको जानता है और उसको व्यवहार कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो नहीं जानता है। नहीं जानता है मतलब कि वो इसका ज्ञान उस गेय के साथ तन्मय नहीं हुआ है, और वो गेय अंदर आया भी नहीं है, पर उसका ज्ञान हो गया है। तो हो गया है तो वो कोई करने नहीं गया, वो तो जानने में आ गए, सहज जानने में आ गए। इसका नाम व्यवहार है। अब अज्ञानी को अज्ञान क्यों कहा? अज्ञानी को इसलिए अज्ञान कहा कि सुनना जरा, वो सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत गंभीर है कि ज्ञान जो है ना, ये वर्तमान का व्यक्त ज्ञान, ये एक समय में एक को विषय बना सकता है। कमजोर ज्ञान है, केवल ज्ञानी हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक समय में एक कोई विषय बनाएगा। तो जब इसने अपने शुद्धात्मा के अलावा अन्य पदार्थों को जाना, और जानने पर इसने क्या कहा कि मैं व्यवहार से जान रहा हूँ कि भाई तू इनको जान रहा है ना, तो जिस समय तू इनको जान रहा है उस समय तेरा ज्ञान, उस समय तेरी श्रद्धा, उस समय तेरा दर्शन अपने स्वभाव को छोड़ चुका है। न्याय समझ में? ये अपने स्वभाव को छोड़ा है ना, अपने स्वभाव को छोड़ा, तो छोड़ने से ज्ञान हुआ है, छोड़ने से उनका ज्ञान नहीं हुआ है। अरे कोई समझ में आ रही क्या बात? इसको बुरा लग जाए एकदम से। साहब आप ज्ञानी का तो पक्ष लेते हो, कुंदाचार्य से अपन भिड़ जाए कि आप ज्ञानी का तो पक्ष लेते हो, वो सारे लोग को जाने तो आप व्यवहार कहते हो, और हम अगर जाने तो आप अज्ञान कहते हो। आप ज्ञानी का पक्ष लेते हो, आप पक्ष थोड़ी ले रहे, वस्तु स्वरूप है। जब जी जानता है तो वो जो ज्ञानी है वो अपने स्वभाव को जानना छोड़ता नहीं है, उसकी दृष्टि अपने आत्मा में टिकी होती है, और टिकी रहने के साथ जानने में आ जाते हैं। और तू जब उनको जानता है तो इस स्वभाव को छोड़ के जानता है। तो जिनवाणी के में जो व्यवहार लिखा है तो उसको निश्चय मानता है। मैंने जिनवाणी में लिखा है ना कि सात तत्व के श्रद्धा को निश्चय व्यवहार कहते हैं, तो तू उसको निश्चय समझता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा को व्यवहार कहते हैं, तो तू उसको निश्चय समझता है। ये नहीं समझ रहा है कि दोनों आत्मा से भिन्न है। एक तो देवशास्त्र गुरु पद्र में चले गए, और एक के साथ तत्व भेद में चले गए। कितनी सूक्ष्म बात है। आप लोगों का धन्य भाग्य, कोई इतनी बात गहरी समझ नहीं सकता है, वो कहीं जाके करते भी नहीं, और वो समझे ही नहीं विचार तो क्या करें। ऐसा टुकुर टुकुर देखे जैसे प्राइमरी केजी का बच्चा बैठा,
उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। जानता है पर विषय नहीं बताता। अभी मतलब ज्ञ का आप इस झगड़े में मत पड़ो, ज्ञानी जानता ही नहीं पर को, यहाँ से स्टार्ट करो। वो जरा से आपने शर्त डाल दी तो फिर वो उसी को निश्चय मानता है, जानता ही नहीं, दैट्स ऑल। देखो फिर से देखो जरा, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में 3 लोग 3 काल जानने वाला है। मंजूर है? अरे हाँ तो बोलते हैं। अब 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है कि उनकी ज्ञान के पर्याय में 3 लोग 3 काल झलक रहा है। आप तो बदलते जाते हैं, झलक रहा है ना, तो 3 लोग 3 काल झलकने वाली वो उनकी पर्याय है कि 3 लोग 3 काल के उन्हीं के पर्याय। तो उन्हीं के पर्याय, उन्हीं के ज्ञान के पर्याय के लोग की पर्याय। तो वो उनके ज्ञान के पर्याय को जान रहे हैं कि लोकालोक को जान रहे हैं? दोनों जान रहे हैं, दोनों जान रहे हैं, नहीं दोनों जान रहे हैं। जानना पर विषय नहीं बता रहा। मैं तो आप क्या समझ में आ रहा है ये बतावा। वो अपने ज्ञान के पर्याय को जान रहे हैं कि लोकालोक को जान रहे हैं? अपने आप को मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। डरो भी मत, उलझो भी मत। वो ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं, तो ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं, ज्ञान को क्या जान रहे हैं? ज्ञानी होते से यही चल रहा है, यही चल रहा है। फिर से सुनो, डरो मत। वो तो केवली की बात है। अब ज्ञानी के लिए यहाँ से ये घड़ी जानने में आई है ना, तो घड़ी का जो आकार बना तो बना तो अपने ज्ञान के पर्याय। तो इस जीव ने घड़ी के आकार को जाना कि अपने ज्ञान के पर्याय को जाना, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने ज्ञान की पर्याय है तो अपने ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान स्वभाव आत्मा के साथ तादात्म्य की घड़ी के साथ है, आत्मा के साथ। बहुत बढ़िया, मतलब समझ तो आ ही रहा है ना। ये समझ अंदर सत्य हो जाएगी तो सब में ज्ञान हो जाएगा। ये बोलना तो सीख जाता है पर करता वही है, तो भूल गया। अभी मायाचार्य के पॉइंट में लेंगे उसको। तो अब ये ज्ञान की पर्याय जानने वाले, तो ज्ञान की पर्याय में 2 जानने वाले हैं, एक घड़ी की आकृति और एक गायक। तो ऐसे ज्ञान की पर्याय को जान रहा है जिसमें आत्मा जना रहा है। तो देखता लोगों को दिखेगा कि घड़ी जान रहा है पर वो जानने में आत्मा आ रहा है। जब आत्मा आ रहा है तो घड़ी जानने में आ ही नहीं रही है। जानना अपने से क्यों नहीं आदमी वो जानता है? आप शांति रखो जरा। वो घड़ी की आकृति बनी कहाँ की है, तो वो ज्ञान की आकृति को जान रहा है, घड़ी को थोड़ी जान रहा है। वो तो ज्ञान अभी ज्ञेय का रूप परिणमित हुआ है पर वो ज्ञेय का आकार नहीं है, वो तो ज्ञान का ही आकार है। अरे उलट पानी के अंदर तारे की आकृति बनी तो पानी ने बनाई कि तारों ने बनाई है? तो वहाँ तारे हैं कि पानी है? तो वो ज्ञान के अंदर ज्ञेय की आकृति की ज्ञान के, तो ज्ञान की आकृति को देखता है तो आत्मा को देखता, घड़ी दिखती ही नहीं है। अब यहीं पे 2 है, क्या है कि दर्पण भी है और आपका चेहरा भी है। आपको जो देखोगे वो दिखेगा, कहे तो 2 ही। बोलो क्या देखना है? अभी क्या दिख रहा है आपको? दिमाग खराब है। जब खरीदने जाते हैं तो दर्पण दिखता है और जब घर पर रहते हैं तो जिंदगी भर चेहरे दिखता है। दोनों देखते ही नहीं, पूछ लेना घर पे जाकर, प्रैक्टिकल करना, देखना है। कभी दर्पण तो जब देखेंगे जब वो गंदा हो जाएगा। है? हाँ, दर्पण यदि देखेगा तो चेहरा दिखेगा ही नहीं। वो तो दर्पण को देखे कहीं धूल तो नहीं लगेगी तो उसकी निगाह चली गई दर्पण पे, भर जाएगा। यही तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जब गेयों को देख रहा है तो आत्मा चला गया हाथ से, जबकि वहां पे गे है ही नहीं। अभी मैंने गाथा स्टार्ट है तो इतने उसके इतने अंदर रहस्य छुपे हुए, तो क्या करें? रहस्य को कैसे छिपाए? मायाचारी समझ में आई। 3 शब्द लिए थे ना, माया, मिथ्यात्व, निदान। तो मिथ्यात्व तो ले लिया था, माया बच गई थी, वो भी बीच में अभी आ गई कि ये मुमुक्षु की बात चल रही हो। सामान्य मायाचारी वो
जगत सड़क छाप मायाचारी की बात नहीं कर रहे, वो तो दुनिया पड़ोसी समझ जाएगा। यहाँ तो ये सिर्फ ये नहीं समझ पा रहा मायाचारी चल रही है, उसकी बात चल रही है, खुद ही नहीं समझ पा रहा। तो उसमें अंदर जिनवाणी पढ़ने के बाद इसको सारा निश्चय व्यवहार का शास्त्रीय ज्ञान हो गया, सारा अभ्यास हो गया। तो उसके बाद ये हर जगह पे निश्चय व्यवहार लगाना भी सीख गया। तो भाषा तो जिनवाणी की वापरता है और मान्यता अपनी रखता है, इसका नाम मायाचारी। कहेगा दुकान पे बैठने से धन नहीं आता है, ये स्वाध्याय मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, पर अंदर की मान्यता टस से मस नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरा जो शुद्ध आत्मा है वहां तो वजन जा ही नहीं रहा है। नहीं है, नहीं हम बोला करता है, तो नहीं है वो जिनवाणी की भाषा है, और है बना वो अपनी अकल है। ये मायाचारी निगोद का कारण है। शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, और चिंता किसकी है? अब वो क्या कहता है कि व्यवहार से तो करना ही पड़ती है, घर गृहस्थी अपनी है तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। ये व्यवहार कहाँ से लेके आया? ये व्यवहार सद्बुद्ध है क्या? सद्बुद्ध तुमको सद्बुद्ध असमन लगाने का अकल नहीं, लगाना मत कभी। अरे कितनी अलौकिक बात, कितनी अलौकिक बात। ये संयोग से देखने की प्रवृत्ति जैन दर्शन क्या दिखा रहा है, देखो तो सही एक बार। जिस समय में ये ज्ञान स्वभावी आत्मा किसी ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय वो निमित्त है कि उपादान? आपको भी समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जो ज्ञेय जानने में आ रहा है तो यहाँ ज्ञान है, अब ज्ञान में जानने में आया तो वो निमित्त है कि उपादान? अरे भाई उसका ज्ञान हुआ ना तो निमित्त है कि उपादान? हाँ निमित्त है, डरते काय को है, सीधी बात है, मैंने पढ़ाई है कि निमित्त है उपादान है। अब निमित्त है तो वो निमित्त है, जाना किसने? ये उपादान है ना, तो वो निमित्त है और ये उपादान। अब वो जो ज्ञेय है तो ये बदल बदल के ज्ञेयों को जान रहा है, ज्ञेय आते जा रहे हैं तो उनको वैसे। तो अब वास्तव में तो वो निमित्त बना, तो उपादान तो नहीं है ना, मैंने वो उसके संबंधी जो ज्ञान हुआ वो अपने से हुआ है, उससे नहीं हुआ है, पक्की बात है। अब इसमें से अब इस जीव की दृष्टि देखो कि इस जगत के अंदर हर पदार्थों के अंदर परिणमन होता है, इसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। जगत का कोई सा भी पदार्थ, चेतन हो के अचेतन, उसमें परिणमन हो रहा है, यानी वो अपनी पर्यायों को बदल रहा है। अब इस घटना के समय में उसके पास लोकालोक मौजूद है, कोई ना कोई तो मौजूद रहेगा। धर्म अधर्म आकाश और कार्य तो रूपी है, बाकी चेतन भी रहेगा, अचेतन भी रहेगा, सभी रहेंगे। इसके भी परिणमन में बहुत सारे पदार्थ रहेंगे ना। तो अब दृष्टि की बात है, जिसकी दृष्टि निमित्ताधीन है उसको उसके परिणमन में दूसरा पदार्थ दिखेगा, और जिसकी दृष्टि उपादान पे है तो वो दूसरे पदार्थ को देखते ही नहीं, उसके फंक्शन को देखता है, तो वो कार्य उसमें अपने उपादान से कर रहा है। तो हमको जो ज्ञान हो रहा है वो निमित्त से नहीं हो रहा है, वो अपने उपादान से जान रहा है। समझ में ही नहीं आया कुछ। अरे दो पदार्थों में परिणमन हुआ ना, एक रोटी आटा बना और एक ये बाई है यहाँ पे, अब दो ही में परिणमन हो रहा है। तो स्वतंत्र देखो उसको, आटे को, तो स्वतंत्रता से वो आटा अपनी पर्याय को बदलता हुआ दिखेगा। और अगर निमित्त से देखोगे तो बाई रोटी बनाती हुई दिखेगी। अब केवली की निगाह क्या? तो हर पदार्थ को उपादान से देखते हैं। ज्ञानी की परिभाषा क्या? हर पदार्थ को उपादान से देखते हैं। अज्ञानी की क्या परिभाषा? वो हर पदार्थ को निमित्त से देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि निमित्ताधीन है। देखो एक 24 घंटे देखो, बीमार हुआ काय से? बद परहेज से। ठीक काय से होगा? कि दवा से। ये दो ही क्या है? अब अपने उपादान से क्या होगा वो देखते ही नहीं। जो भी ज्ञेय हम देखते हैं अपने उपादान से देखते हैं। यही तो बात है, ये अपने उपादान से देखता है। अपने घर के मेंबर है, हमेशा ही उनमें गुण दिखते हैं, कभी दोष भी दिखते हैं।
जिस समय जो देगा जिस समय जो आपको देखना दिखेगा उसमें तो गुण भी है, दोष भी है, क्योंकि दोष रहित तो चिंता है। तुम तो कह दो कि दो ही नहीं है, और तुम ये कह दो कि मैं तो दो ही नहीं देखता हूँ, और तुम ये कह दो कि मैं तो दो से दो देखता हूँ। अभी तक डंडे पड़े घर में रह लाएंगे, बोलो जो बोलेगा वो सब फंस जाएगा। अरे ये वस्तु स्वरूप की तैयारी है आत्मा को समझने की, ये हंसी मजाक की बातें नहीं है। ये फंक्शन को समझ जाएगा तो आत्मा तो यही मौजूद है, हाथ में आ जाएगा, आस्तिक के गुण प्रकट हो जाएगा। जिन्हें भगवान तेरे को नास्तिक कह रहे, इससे बड़ा कोई अपशुकन है अपने लिए। जानने वाला जानने की सत्ता से इनकार कर रहा है। बस आखिरी 10 घड़ी तो तेज हो रही है, अभी तो इसमें बहुत सारी बातें आ गई है। जिस समय में मिट्टी घड़े रूप परिवर्तित हो रही है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है, और मिट्टी से घड़ा बनने पर उस समय में वहाँ कुमार की उपस्थिति मौजूद होती है। तो व्यवहार से कुमार ने घड़ा बनाया ऐसा कहा जाता है। घड़ा कैसे बना? मिट्टी से। वहाँ उस समय कुमार की केवल उपस्थिति थी, तो कुमार की उपस्थिति से सारा जगत ऐसा कहता है कि कुमार ने घड़ा बनाया। जिनवाणी इसको व्यवहार कहती है, क्योंकि निश्चय में मिट्टी ने घड़ा बनाया। यदि इस विश्व के अंदर कुमार घड़ा बना दे, सुनार आभूषण बना दे, बाई रोटी बना दे, तो क्या होगा? एक द्रव्य का नाश हो जाएगा, उस रूप बनना पड़ेगा, उस रूप बनना पड़ेगा। दृष्टांत समझ में आ गया? आचार्य को तो अभी ज्ञाता पे लगाया कि यदि ये आत्मा ये किसी गेय को जान ले तो कुमार को घड़े बनाने जैसी घटना हो जाएगी, द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो आकृति अपनी पर्याय में बन रही थी उसको वहां दिख गई। वो पदार्थ यहाँ आ गया या वहां चला गया, कभी नहीं होगा ऐसा। टाइम तो पूरा हो गया, देखो घड़ी देखो, मैं ही देख रहा हूँ, आज के देखो कर लेंगे इसको।